दान, क्या है ये दान? किसे करें हम दान? कौन सा वस्तुओं को करें हम दान? कौन सा वस्तुओं को हम ना करें दान? दान का मतलब यही है परोपकार, परोपकार। आप जो वस्तुओं, आप जो कुछ धन किसी को दे रहे हो दान के रूप में, इसका मतलब ये है वो आपका वस्तु, आपका वो धन किसी सही तरीके से, सही मायने से उपयोग होना चाहिए। इसी का मूल उद्देश्य है दान। जो आप दान करोगे वो सही तरीके से किसी और सत्काम में, किसी और के लिए, एक उन्नति का मार्ग के लिए वो सदुपयोग होना। इसीलिए इसका मूल उद्देश्य ही है दान। दान का मूल उद्देश्य है सकारात्मक रूप में आपका संपत्ति, आपका जो अर्जित किया हुआ वस्तु है उसको सकारात्मक रूप में किसी के और के भलाई के लिए उसको व्यतीत करना ही दान है। दानों में बहुत सारे दान हैं। मैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट दानों के बारे में बात कर रहा हूँ। प्रथम, संपत्ति दान। आप जब किसी को, किसी आश्रम को, किसी व्यक्ति को आपका संपत्ति दे रहे हैं दान के रूप में, पहले आप ये सोचिए वो व्यक्ति आपसे लिया हुआ धन और संपत्ति सही मायने में, सही तरीके से परोपकार कर रहा है या क्या नहीं। वो धन से वो औरों का भला कर रहा है क्या नहीं, वो देख लीजिए। ये संपत्ति दान ऐसा रहता है, किसी को आप ऐसा ही आँख बंद कर नहीं दे सकते। आप संपत्ति दान जब किसी को दे रहे हो 10 बार सोचो, समझो, क्या वह व्यक्ति सही तरीके से है, क्या वह व्यक्ति एक नेक इंसान है, क्या वो व्यक्ति दान के लिए डिज़र्व करता है, वो सोचिए, देन आप संपत्ति दान कीजिए। और दूसरा दान है कन्यादान। यहाँ पर भी आप बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। ये दान देने में भी आप सतर्क रहना पड़ेगा। ये कन्यादान जब आप करते हो, पहले सही तरीके से संबंधों को समझो और वो व्यक्ति को पूर्ण रूप से, आप किसको दान दे रहे हैं वो व्यक्ति को पूर्ण रूप से समझिए, उसका कुल सोचिए, उसका गुण सोचिए, सब कुछ परखने के बाद ही कन्यादान कीजिए। ये जो दूसरा दान है, दानों में भी बहुत श्रेष्ठ दान माना गया है। और तीसरा सतर्क रहने वाला दान है गोदान। जब आप गोदान करते हैं तो आप ठीक तरह से समझ लो, जो गौ माता उसके तरफ जा रहा है, किसको दे रहे हैं, वो व्यक्ति गौ माता को सही तरीके से उपयोग कर रहा है क्या नहीं। गौ माता ऐसा है, एक जीव है, यहाँ पर आप एक जीव को दान कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा जो दान ले रहा है व्यक्ति, वो व्यक्ति सज्जन है, ये गौ माता को संतुष्ट रखता है और वो ये गौ लेने के डिज़र्व है क्या नहीं। तो ये दान देने में भी सतर्क रहना चाहिए। जो 3 दान मैंने बताया, संपत्ति दान, कन्यादान और गोदान, ये तीनों दान देने से पहले आप सतर्क रहो, समझो और उसको दान करो। और जो है चौथा वाला अन्नदान, ये अन्नदान है, दानों में भी श्रेष्ठ दान माना गया है। किसे करें हम अन्नदान? अन्नदान हम जो व्यक्ति वो खुद खवाने का योग्यता नहीं है, उसमें धनार्जन करने का क्षमता नहीं है, जैसे कि एक अंगविकल और जैसे कि एक कुष्ठ रोगी और किसी रोगग्रस्त व्यक्ति और किसी बेडरिडन पर्सन, उसको
बाहर जाके काम करके कमाने में क्षमता नहीं रहता, उसको दान कीजिए, उसको अन्न खिलाइए। अभी प्रश्न ये उठता है, जो व्यक्ति हमेशा आपके दरवाजे पे आता है, उसको हम अन्नदान करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं मित्रों। पहले आप सोचिए, जो हर रोज़ आपके घर के सामने आ रहा है, उसमें कमाने का क्षमता है क्या? नहीं, उसमें क्षमता है तो अन्नदान मत कीजिए। अन्नदान इसलिए है जो व्यक्ति में क्षमता नहीं है, जैसा कि प्राणी, पक्षी, इनमें क्षमता अर्जित करने का क्षमता नहीं है। मनुष्य ही एक प्राणी है, उसमें अर्जन करने का क्षमता है। तो ऐसा व्यक्तियों को, ऐसा प्राणी पशुओं को आप अन्नदान कीजिए। और 5वां रहा विद्यादान। ये दान देते समय आप बिल्कुल ये मत सोचिए ये व्यक्ति सही है, ये व्यक्ति बुरा है। ये व्यक्ति, कितना भी व्यक्ति बुरा हो, आप उसको सही तरीके से शिक्षा दिया, सही तरीके से आप उसको विद्या प्राप्त किया है, तो वो व्यक्ति कितना भी दुर्गुण है तो भी वो सद्गुण स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा। सो दानों में भी विद्यादान भी श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में बहुत सारे दान लिखा गया है, तो यहाँ पर जो श्रेष्ठ दान है, जो इम्पॉर्टेंट दान है, यहाँ पर मैं लिस्ट करके आपको वो माहिती दिया हूँ। जब भी आप किसी को दान करते रहेंगे, जो आप में प्रश्न उठता रहेगा, तो 10 बार आप सोच लीजिए और दान कीजिए। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। स्टे इंस्पायर्ड। जय गुरुदेव।